हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का एक्सरसाइज 2B देखेंगे। कौन सा देखेंगे? एक्सरसाइज 2B। तो जैसा कि देखिए एक्सरसाइज 2B का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो एक घातीय समीकरणों के लेखा चित्र यदि एक में कह दिया प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। यदि ये प्रतिच्छेदी होगी तो हलों की संख्या कितनी होगी? एक होगी, तो एक लिखेंगे इसमें। दूसरा है समांतर हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। यदि समांतर हो गया तो हलों की संख्या क्या होगी? कोई कुछ भी नहीं होगा, यानी शून्य होगा। जबकि इसके बाद कह दिया कि संपाती हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। यदि संपाती होगा तो उसके हलों की संख्या कितनी होगी? तो अनगिनत होगी। दूसरा क्वेश्चन है समीकरण इतना इतना के लेखाचित्र खींचने के लिए मान सारणी को पूरा कीजिए। तो सबसे पहले हमें जो समीकरण दिया है ये आपका दो का पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ लिखते हैं दो का पहला। अब देखिए दो के पहला में जो है आपका समीकरण दे दिया है, तो समीकरण है 4x माइनस का 3y और इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर जो है एक इस प्रकार से फॉर्मेट बना करके भी दे दिया गया है। तो देखिए पहला जो है आपका x है, x और ये y। x का वैल्यू दे दिया यहाँ पे 0, तो आपसे कह रहा है कि y निकालिए। फिर y दे खाली छोड़ दिया, फिर x का वैल्यू दे दिया है 6, तो आपको y छोड़ना है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे कि हमें जो x का वैल्यू पता है, x का वैल्यू 0 पता है, तो इसमें रख दीजिए x का वैल्यू 0। तो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 और माइनस का 3y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब ये 0 हो गया तो ये तो खत्म हो गया। अब ये खत्म हो गया तो इधर बचा क्या? माइनस का 3y इज इक्वल टू 12। ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी 12 और माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखिए ये कट जाएगा, 3 4 जा 12, यानी y का वैल्यू क्या निकल गया? तो y का वैल्यू माइनस का 4 निकल गया, यानी यहाँ जो है माइनस का 4 भरेंगे। फिर क्या है कि y का वैल्यू 0 दे दिया, तो फिर से जो है इसमें y इज इक्वल टू 0 रखिए। तो y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4x माइनस का 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। देखिए ये 0 है तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो इधर बचा क्या? 4x और इधर 12 बचा। ये कट जाएगा 3 से, यानी x का वैल्यू क्या निकला? 3 निकला। तो यहाँ पे x का वैल्यू आप रख दीजिए 3। अब इसके बाद x का वैल्यू 6 है, तो x का वैल्यू इसमें जो है 6 डालिए। तो x इज इक्वल टू 6 लेंगे तो ये हो जाएगा 4 और इंटू x की जगह क्या रखना है? 6 और माइनस का 3y इज इक्वल टू 12। अब देखिए ये हो जाएगा 24 और माइनस का 3y इज इक्वल टू 12। अब ये 24 को इधर भेजिए, तो इस साइड अभी ये प्लस में है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस में, और ये बचेगा माइनस का 3y इज इक्वल टू 12 और माइनस का 24। अब ये हो जाएगा माइनस का 3y और ये भी हो जाएगा माइनस का 12। माइनस से माइनस कट गया और ये 3 चौके 12 कट गया। y का वैल्यू कितना निकला? तो y का वैल्यू 4 निकला। अब यहाँ पर जो है आप y का वैल्यू रख दीजिए 4। इस प्रकार से आपका दो का पहला क्वेश्चन बन गया। अब इस अगला क्वेश्चन देखिए, दो का दूसरा नंबर क्वेश्चन। दो का दूसरा क्या कहता है? दो का दूसरा भी इसी प्रकार से है, कह रहा है समीकरण दे दिया है यहाँ पे, समीकरण 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू वाई। और यहाँ पर जो है इस प्रकार से बॉक्स भी दिया है जिसमें आपको x और y का वैल्यू भरना है। तो यहाँ x और ये y, x का वैल्यू दिया 0, फिर y का वैल्यू 0 और फिर x का वैल्यू 9 दिया है। तो आप क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है जो x का वैल्यू दिया गया है उसे जो है आप जो इक्वेशन है उसमें रखते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 3 इंटू का 0, इसे जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो पहले इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? देखिए तो इसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 3 और इज इक्वल टू y। अब x का वैल्यू हमें 0 मालूम है तो यहाँ x का वैल्यू 0 रख दीजिए, तो ये पूरे 0 हो जाएगा और प्लस का 3 इज इक्वल टू y, यानी y का वैल्यू कितना निकल गया? तो y का वैल्यू 3 निकल गया, तो यहाँ रख दीजिए 3। अब y का वैल्यू तो ये इससे निकल गया। अब यहाँ जो है आपको क्या डालना है कि y का वैल्यू 0 डालना है। तो y का वैल्यू जब 0 डालते हैं तो y इज इक्वल टू लिखिए 0 और y का वैल्यू 0 डालिए। तो y का वैल्यू 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा 3x और प्लस का 3 और इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गया तो इधर हो गया 3x और ये प्लस में है, इस साइड आके माइनस में, 3 1 जा 3 कट जाएगा, 1 बचा माइनस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस का 1। अब हमें जो है x का वैल्यू 9 पता है, तो x का वैल्यू अब 9 रखिए। तो x का वैल्यू 9 रखिएगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 और इज इक्वल टू y। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 9 और प्लस 3 इज इक्वल टू y। 9 का ये 27 हो जाएगा और 3 जोड़ लेंगे तो ये 30 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू कितना निकल गया? तो y का वैल्यू 30 निकल गया। यहाँ रख देंगे y का वैल्यू 30। नेक्स्ट देखिए,
देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि 3x + 7y = 14 हो तो y को x के रूप में व्यक्त कीजिए, जांच कर बताइए कि बिंदु इतना इस समीकरण के लेखा चित्र पर है कि नहीं। तो क्या करेंगे, इसे जांचेंगे। तो सबसे पहले x के रूप में कह दिया है तो ये हो जाएगा 3x + 7y और = 14। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x और इधर हो जाएगा आपका 14, ये प्लस में है, इस साइड आके हो जाएगा माइनस का 7y, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी डिवाइड 3 हो जाएगा। अब यहाँ जो हमें बिंदु दिया गया है वो दे दिया गया है आपका 3 और माइनस का 2, और जांच करके हमें बताना है कि क्या इसका जो ये है इस पे लेखा चित्र है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को जो है हम बारी बारी से कहाँ डाल देंगे, तो इस वैल्यू को जो है समीकरण इसमें डाल दीजिए, और अगर ये 0 के बराबर हो जाता है तब ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए डालते हैं। तो ये हो जाएगा 3 और इंटू का 3 और प्लस का 7 और इंटू का 2 = 14। देखिए जब x था, x की जगह हम x का वैल्यू डाल दिए, y की जगह y का वैल्यू डाल दिए माइनस का y, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा माइनस का 14 और = 14। क्या ये जो है इसके बराबर होगा, तो ये जो है इसके बराबर नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो ये है नहीं होगा। इसका क्या होगा, इसका जो वैल्यू है वो नहीं होगा, यानी ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन जो है बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। देखिए 4 नंबर में कह दिया कि बताइए कि निम्नलिखित युगपत समीकरणों को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं छेदक, समांतर या संपाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो 4 का पहला क्वेश्चन है ये दिया 6x और माइनस का 3y और = का माइनस का 10, और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस का y और = का -9। अब देखिए यहाँ पर जो है a कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, जबकि b क्या होगा, तो b होगा आपका -3, और c क्या होगा, तो c हो जाएगा माइनस का 10, और यहाँ d देखेंगे तो d 2 है और e आपका माइनस का 1 हो जाएगा, और f जो है वो माइनस का 9 हो जाएगा। तो इसे अब हम जांच लेते हैं। तो जांचने के लिए a/d बराबर b/e और बराबर c/f लगाना पड़ेगा। अब देखिए a का वैल्यू 6 है तो d का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू माइनस का 3 है तो e का वैल्यू माइनस का 1 है, और ये c जो है माइनस का 10 है तो ये माइनस का 9 है। अब देखिए ये तो कट जा रहा है, 2 तिया का 6, ये भी कट जा रहा है, और ये माइनस से माइनस कट रहा है, लेकिन ये कट नहीं रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 और बराबर का 3 हो जाएगा, जबकि ये बराबर नहीं होगा 10/9 का। अगर ये इस प्रकार से बराबर नहीं होता है तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा समांतर। चूँकि अगर इस प्रकार से अगर ये दोनों ऐसे ऐसे होगा तभी ये समांतर होगा दोनों लाइन। अगर इस प्रकार से समांतर हो गया तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन होगा, नहीं होगा। तो ये कैसा होता है, तो ये आपका जो है समांतर होगा। कैसा होगा, इसका जो रेखा होगा वो किस प्रकार का होगा, समांतर होगा। अब देखिए 4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो 4 का दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेम इसी प्रकार से आपको बताना है कि क्या वो जो है छेदक है या फिर समांतर है या फिर संपाती है। तो 4 का दूसरा दिया 5r माइनस का 4s प्लस का 8 और = 0, जबकि ये दिया 7r प्लस का 6s और माइनस का 9 = 0। अब देखिए यहाँ जो है a कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और d आपका 7 हो जाएगा, b हो जाएगा माइनस का 4 और e हो जाएगा 6 और e हो जाएगा आपका 8 और f हो जाएगा माइनस का 9। तो यहाँ काटेंगे तो ये कट जाएगा, 2 दूना का 4 और 3 दूना का 6, ये हो जाएगा आपका 5/7 = 0, माइनस का 2/3 = 8/9। तो क्या ये दोनों जो है आपस में बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसे लिखेंगे इस प्रकार से, इसे कट करेंगे क्योंकि बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं होगा तभी ये क्या होता है, छेदक होता है। तो ये जो आपका जो समीकरण युग्म है ये क्या हो जाएगा, छेदक हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं इसका जो है जानते हैं, क्या जानते हैं, तो a/d = b/e = c/f। अगर इस प्रकार से समीकरण आता है तो यह क्या होगा, यह जो है आपका छेदक होगा। अगर ये जो है ऐसा आ जाता है, कैसा आ जाएगा, जैसे कि ये आ जाए आपका a/d बराबर b/e और बराबर c/f। अगर इस प्रकार से आ जाता है तो यह क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपका छेदक हो जाएगा। लेकिन इसी में क्या हो कि ये दोनों बराबर हो जाए और ये आपस में बराबर नहीं हो, तब ये क्या हो जाएगा, तब जो है ये आपका ये जो है आपका समांतर नहीं होगा। क्या नहीं होगा, तो समांतर नहीं होगा, और जब ये समांतर नहीं होगा तो यह कैसा होगा, आश्रित होगा। कैसा होगा, सॉरी, ये जो है आपका
हाँ देखिए ये जो है आपका समांतर हो जाएगा, अगर ये बराबर नहीं होता है तो ये समांतर हो जाएगा, अगर बराबर नहीं हुआ तो ये समांतर। अगर मान लीजिए तीनों बराबर हो गया, जैसे ये भी नहीं करता, तीनों बराबर हो जाता तो ये हो जाता आश्रित। कैसा हो जाता? आश्रित। तो नेक्स्ट देखिए इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन, 4 का तीसरा। 4 का तीसरा, 4 का तीसरा भी जो है इसी प्रकार से समीकरण दे दिया है, 9l प्लस का 3m और प्लस का 12 इजक्वल टू 0। और जो दूसरा इक्वेशन दिया है वो आपका 18l और प्लस का 6m और प्लस का 24 इजक्वल टू 0। अब यहाँ हो जाएगा आपका a/d बराबर b/e बराबर c/f। अब यहाँ a आपका 9 हो जाएगा तो 9 और d हो जाएगा 18, b हो जाएगा 3 और e हो जाएगा 6, c हो जाएगा आपका 12 और f हो जाएगा 24। अब इसे काटिएगा तो ये दोनों जो है आपस में कट जाएगा। तो कटेगा तो कैसे कटेगा? तो देखिए ये कट जाएगा, 9 2 जा 18 और ये 3 2 जा 6 और 12 2 जा 24। ये हो गया 1/2 इजक्वल टू 1/2 इजक्वल टू 1/2। अब देखिए यहाँ पर जो है तीनों बराबर हो गया, और जब तीनों बराबर हो जाएगा तो ये कैसा होगा? तो ये जो है आपका समपाती होगा। कैसा होगा? समपाती। अब देखिए 5 नंबर कहता है कि लेखा चित्र खींचे। जैसा कि 5 का पहला दे दिया कि x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 3 है। क्या है? x इक्वल टू 3। और जब x इक्वल टू 3 है तो इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा बात सीखिए कि जैसे ये आप ग्राफ खींचेंगे तो इस प्रकार से आप जो है ग्राफ बनाएंगे। तो ये आपका x हो जाएगा और ये आपका x डैश हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये y डैश हो जाएगा। अब जो हमें दिखाना है वो 3 को दिखाना है। तो सिंपल समझिए कि जिसका वैल्यू होगा उसी अक्ष पे ग्राफ दिखेगा। तो जैसे मान लीजिए ये 1 यहाँ तक हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 1 2 3। आप जब भी दूरी लेंगे तो ये मूल बिंदु से जो है माप करके लेंगे स्केल की सहायता से। अब देखिए यहाँ से हमें 3 दिखाना है, तो 3 कहाँ आया? यहाँ पे आया। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका इस समीकरण का जो है ग्राफ हो गया। अब जैसे दूसरा समीकरण दे दिया है, दूसरा क्या दिया? 5 का दूसरा दिया y इक्वल टू -2। अब हमें दिखाना है कि y इक्वल टू -2। तो फिर जो है इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि ग्राफ बना लेंगे। अब देखिए इधर जो है x अक्ष प्लस में होता है, ऊपर भी y अक्ष आपका प्लस में होता है और नीचे होता है माइनस में, और इधर होता है ये माइनस में। तो हमें जो है ये आपका x हो जाएगा तो ये x डैश हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये y डैश हो जाएगा। हमें -2 दिखाना है तो y का वैल्यू -2, तो y का वैल्यू -2 नीचे होगा। अगर मान लेते हैं कि ये 1 है तो ये क्या होगा? ये आपका -2 होगा, यानी ये ग्राफ जो है ऐसा बनेगा, यानी ये जो है इसका ग्राफ हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए 5 का तीसरा कह दिया कि x + 1 इक्वल टू 0। तो अब थोड़ा सा क्या कीजिए कि इसे सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा? प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। यानी अब इसे हमें कैसे दिखाना होगा? x का वैल्यू -1 दिखाना होगा। तो जानते हैं इधर प्लस में होगा और इधर आपका माइनस में 1 होगा। ये आपका -2 हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा तो ये x डैश हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? y डैश हो जाएगा। अब देखिए हमें -1 दिखाना है, तो इस साइड क्या है? प्लस, इस साइड प्लस है x अक्ष, इस साइड माइनस है, तो मूल बिंदु से यहाँ होगा 1, तो ये आपका क्या हो गया? ये जो है आपका दिख गया -1। इस प्रकार से ये दिख गया। अब देखिए इसका चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या दिया है? चौथा है आपका y -4 इक्वल टू 0। जब y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में है तो इस साइड आके प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ इस प्रकार से फिर ग्राफ खींचिए। अब देखिए y का वैल्यू जो है हमें प्लस में दिखाना है, तो प्लस में तो ऊपर होता है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4। अब यहाँ से जो है ये लाइन खींच दीजिए, 4 दिखाना है, तो यहाँ से 4 की दूरी हो गई। चूँकि x अक्ष की वैल्यू ही नहीं है, तो जिसका वैल्यू होगा उसी अक्ष पे ये जो है दिखेगा। तो ये कहाँ दिखा? y अक्ष पे दिखा और ये इसका ग्राफ बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका 5 नंबर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसे भी ग्राफ में दिखाना है। तो हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2 और 3/2 में भाग यदि लगाएंगे तो कितना से लगेगा? 1.5 हो जाएगा। यानी x अक्ष कहाँ दिखाना है? तो 1.5 दिखाना है। तो मान लीजिए ये आपका x है तो ये आपका x डैश होगा, ये y है और ये क्या हो जाएगा? y डैश। अब मान लेते हैं कि ये 1 है और ये 2 है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, बाकी का भी लिख सकते हैं। हमें दिखाना है 1.5, तो 1 और 2 के बीच में क्या होगा? 1.5, यानी
यानी ये जो है आपका क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। तो ये जो आपका 5 का बन गया। अब देखिए 5 का 6 नंबर क्वेश्चन, तो 5 का 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, ये दिया है 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से y का वैल्यू निकाल लीजिए, तो y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 3y, अब ये प्लस में है इधर आके माइनस में हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का 0.3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 0.3। अब माइनस का 0.3 दिखाना है किसका, y अक्ष का वैल्यू, तो y अक्ष का वैल्यू जो है इधर होता है, इधर माइनस में होता है नीचे की ओर, तो नीचे की ओर दिखाइए। मान लीजिए ये आपका 1 है और ये आपका 2 है, तो ये दोनों क्या होगा माइनस में होगा, ये आपका y डैश हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये आपका x और x डैश हो गया। अब हमें 0.3 दिखाना है, तो 1 और 0 और 1 के बीच में जाएंगे। मान लीजिए ये 1 था, ये 2 था और ये 3 था, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस का 0.3, ये दिख गया y अक्ष पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 6 का, कौन सा 6 में क्या कह रहा है, 6 में कह रहा है कि सेम चीज़ है, यहाँ भी हमें क्या करना है कि लेखा चित्र बनाना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है। तो डिफरेंट क्या है, यहाँ जो है हमें समीकरण में दे दिया है x और y दोनों दे दिया है, जैसे कि y प्लस x इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन दिया है। तो हम यहाँ जो है एक बॉक्स बना लीजिए इस प्रकार से, और x और y का वैल्यू निकाल देंगे। तो जैसे कि निकालते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया। यहाँ से अगर हम x निकालते हैं तो ये हो जाएगा, उस साइड जा करके हो जाएगा माइनस में y। अगर मान लीजिए हम y का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो x का भी वैल्यू क्या होगा 0 होगा। अगर y का वैल्यू 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 1, तो ये हो गया माइनस का 1। अगर 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 2। तो x और y का वैल्यू निकल गया। अब इसे लेखा चित्र बना देना है। तो लेखा चित्र कैसे बनाइएगा, तो ऐसे जो है आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ग्राफ खींचना पड़ेगा, और ग्राफ में जो है इसे आप x मान लिए तो इसे x डैश मान लीजिए, इसे y मान लिए तो इसे क्या मानेंगे y डैश। अब ये आपका क्या हो गया, ये तो मूल बिंदु हो गया यानी 0 हो गया। हमें लेना है -2 तक, तो इधर भी ले लीजिए 2 तक, और इधर चारों पे ले लीजिए 2 तक, इधर भी ले लिए, और ये भी और ये भी। ये हो गया आपका 1, ये 2 हो गया, फिर ये 1 और ये 2, ये हो जाएगा -1, ये -2, और ये -1 और ये भी हो जाएगा -1। अब पहला देखिए कि x और y का वैल्यू 0 और 0 लेना है, यानी x का भी वैल्यू 0 और y का भी वैल्यू 0, तो एक बिंदु तो ये हो गया x, 0। दूसरा लेना है -1 और 1, यानी x का वैल्यू -1, तो -1 लेंगे तो यहाँ होगा, और y का वैल्यू 1 लेना है तो दोनों को बढ़ाइए, दोनों को बढ़ाएंगे तो दोनों यहाँ पे कटेगा, और ये जो है आपका x -1 और 1 का नियामक हो जाएगा, यहाँ नियामक लिख दीजिए 0, 0, और ये हो जाएगा -1 और 1, इसका वैल्यू लिख देते हैं। अब देखिए दूसरा है 2, -2, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू प्लस में, तो x का वैल्यू -2 यहाँ है और y का वैल्यू प्लस में यहाँ है, तो ऊपर आगे बढ़ाते चलिए, तो यहाँ बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -2 और 2 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इसे जो है स्केल बैठा करके और इसे जो है आप सीधा मिला देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ हो जाएगा, यानी y प्लस x इक्वल टू 0, इक्वेशन लिख देंगे। ये 6 का पहला क्वेश्चन जो है बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 6 का जो है दूसरा क्वेश्चन। तो 6 का दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा दिया है आपका 2x इक्वल टू y। अब यहाँ से भी क्या कीजिए, एक बॉक्स बनाइए जिसमें आप x और y का वैल्यू निकालिए, 3 वैल्यू निकालिएगा। देखिए x और y, अगर मान लीजिए हम y का वैल्यू, यहाँ जो है हम x का वैल्यू रखते हैं, तो यदि x का वैल्यू 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पूरे का पूरे 0 हो गया, इसका मतलब y का भी वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। अगर हम यहाँ 1 रखते हैं, x का वैल्यू 1 रखें तो ये क्या हो जाएगा 2 1 2 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू 2 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 2 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा 2 दूना का 4 हो जाएगा। अब इसका जो है हमें ग्राफ बना देना है, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो इस प्रकार से आप जो है इसका ग्राफ बनाइएगा। इसे आप x कह दीजिए, ये x डैश हो गया, ये y हो गया और ये y डैश हो गया। अब हमें वैल्यू कितना तक लेना है, तो 4 तक लेना है, तो 4 तक ले लीजिए, 1 2 3 और ये हो गया 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए जिधर जितना जरूरी है उतना ही हम लेते हैं। y का वैल्यू प्लस में 4 तक चाहिए, तो 1 2
3 और 4। बाकी का x का वैल्यू जो है हमें प्लस में ही 1 2 तक चाहिए, तो 2 तक ले लिए हैं। अब देखिए हमें क्या करना है कि पहले x और y का लेना है, तो x 0 है y 0 है, तो पहला बिंदु तो आपका यही हो जाएगा। और दूसरा लेना है 1 और 2, x का वैल्यू 1 तो यहाँ होगा, y का वैल्यू 2 तो यहाँ होगा, दोनों को आपस में मिला दीजिए तो ये बिंदु आपका कट के आएगा, यानी हो जाएगा 1 और 2। और दूसरा जो वैल्यू है वो 2 और 4, यानी x का वैल्यू 2 लेना है तो y का वैल्यू 4, इसे आगे बढ़ाइए और ये आपका ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट, और इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, तो पहले x का वैल्यू लिखिएगा, इसके बाद y का, तो ये हो जाएगा आपका 2 और फिर 4 हो जाएगा। अब इसे जो है एक सीधी लाइन से जो है इस प्रकार से मिला देते हैं, और जो इक्वेशन होता है इक्वेशन को इसी पे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2x और इक्वल टू का y, यानी ये आपका 6 का जो है दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब देखिए 6 का तीसरा क्वेश्चन, तो 6 का तीसरा क्वेश्चन क्या है, 6 का तीसरा, और 6 का तीसरा दिया है y माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम मान लीजिए कि y का निकालते हैं, तो ये प्लस में इस माइनस में इस साइड आके प्लस में, और ये आपका इस प्रकार से बॉक्स बनाइए और x y का वैल्यू निकालिए, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम x का वैल्यू 0 रखते हैं, तो x का वैल्यू 0 रखिएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो y का भी वैल्यू क्या हो गया 0। अगर x का 1 रख रहे हैं तो y का भी 1 होगा, x का 2 रख रहे हैं तो y का भी 2 होगा। अब इसे भी ग्राफ पे दिखाना है तो ग्राफ पे ऐसे दिखा दीजिए, ये आपका y एक्स हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया, x और x डैश, y और y डैश। हमें लेना है 2 तक, तो 2 तक ले लीजिए, 1 और 2, 1 और 2, फिर 1 और 2, समान समान दूरी लेते हैं। आप बनाइएगा ग्राफ की कॉपी में, तो देखिए हमें 0,0 दिखाना है, तो ये आपका 0,0 हो गया, फिर 1,1, तो यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 1 और ये 2, फिर 1 और 2, 1 और 2, ये दोनों जो है आप माइनस में होता है, जबकि हमें प्लस में लेना है, तो ये और ये दोनों जिस बिंदु पे कटेगा इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 1,1 हो जाएगा। फिर दूसरा लेंगे 2, तो x भी 2 चाहिए, y भी 2 चाहिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2,2 हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, सीधा करके इस प्रकार से मिला देंगे और जो आपका इक्वेशन है इस पे लिख देंगे। तो इक्वेशन क्या है, तो y माइनस का x इक्वल टू 0, तो इक्वेशन लिख दिए। ये क्वेश्चन जो है आपका बन गया। अब देखिए 7 का दूसरा क्वेश्चन, तो 7 का दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए ये रहा आपका 7 का जो है पहला क्वेश्चन। 7 का पहला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया, इसका भी क्या करना है कि लेखा चित्र खींचना है। तो लेखा चित्र खींचने के लिए हमें x और y का वैल्यू चाहिए, तो x और y का वैल्यू जो है यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से बॉक्स बना लीजिए, इसमें x और इसमें y। थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x, और y को उस साइड भेज देंगे तो 3 माइनस का y हो जाएगा। यहाँ से x निकालेंगे तो ये होगा 6 माइनस का 3y और बटा का 2। अब यहाँ से मान लीजिए अगर हम y का वैल्यू जो है 0 रखते हैं, तो y का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरे का पूरे क्या हो जाएगा 0, और बचेगा 6, तो 2 तिया का 6 यानी 3 होगा। अगर x का वैल्यू यहाँ पर से जो है हम 1 रखते हैं, 2 रख लीजिए, अगर हम 2 रखते हैं तो ये 3 दूना का 6 हो जाएगा, और 6 में से 6 जाएगा 0, यानी y का वैल्यू 2 रखे तो ये भी क्या हो गया 0 हो गया। अब क्या रखिएगा, तो अगर मान लीजिए हम यहाँ जो है 3 का वैल्यू 2 तो रख लिए हैं, y का वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है, 4 रखते हैं तो 4 तिया का 12, 12 में से 6 जाएगा 6, माइनस का 6 तो 2 तिया 6 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू रखे हैं 4, तो ये क्या आया 12 6 2 तिया 6 यानी माइनस का 3 आया। अब इसका ग्राफ खींचिएगा तो ग्राफ जो है आपका इस प्रकार से होगा। हमें लेना है वैल्यू 4 तक, तो मान लीजिए कि ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो जाएगा, और ये आपका 4 हो जाएगा। ऊपर भी ले लीजिए तो 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। इसे जो है आप y कह दीजिए, इसे y डैश कह दीजिए, इसे x कह दीजिए, और इसे x डैश कह दीजिए। इधर भी लिख दीजिए, हालांकि इधर हमें ज़रूरत है x की वैल्यू 1 2 और ये रहा 3, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। यहाँ भी लिख दीजिए माइनस का 1 माइनस का 2 और ये हो गया माइनस का 3। अब देखिए पहला जो नियामक है वो आपका 3,0 है। x का वैल्यू कितना चाहिए 3 और y का वैल्यू 0, तो यहीं पे ये दिख जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 3,0। दूसरा जो है 0,2, यानी x का वैल्यू 0 चाहिए, y का वैल्यू 2, यानी ये हो जाएगा, तो ये होगा आपका 0,2। और तीसरा वैल्यू है -3,4, यानी x का वैल्यू -3 चाहिए, y का वैल्यू 4, तो यहाँ पे 4 है तो थोड़ा सा इसे आगे बढ़ाइए, फिर 3 वाले को आगे बढ़ाइए, और दोनों जिस बिंदु पे कटा इसी का नाम हो गया -3 और कॉमा का 4। अब इस तीनों बिंदु को जो है इस प्रकार से मिला दीजिए और एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, और जो इक्वेशन दिया इसे इस पर लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 3y इक्वल टू 6। इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है आपका 7 का पहला बन गया। अब देखिए 7 का दूसरा क्वेश्चन, तो 7 का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया,
7 का दूसरा भी इसी प्रकार से है, x माइनस का 2y और इक्वल टू का 4। अब यहाँ पे आप एक बॉक्स बना लीजिए, चूँकि हमें x और y का वैल्यू चाहिए। तो देखिए x अगर यहाँ से हम निकालते हैं या फिर y को निकाल लीजिए तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 और प्लस का 2y। चूँकि ये माइनस में है, इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब बारी बारी से जो है वैल्यू रखिए। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 0 रखते हैं, ये x हो जाएगा, ये y का वैल्यू यदि 0 रखते हैं तो ये 0 खत्म हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यदि y का वैल्यू 1 रखते हैं तो ये वो 2 हो जाएगा और 4 ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6। अब 2 ही वैल्यू यहाँ रहने दीजिए। तो देखिए अब अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका x है तो ये x डैश हो जाएगा, ये y है तो ये क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा। अब हमें x का वैल्यू 6 तक चाहिए, तो 1 2 3 4 5 और ये रहा 6 5 4 3 2 और 1। अब हमें 0 y का वैल्यू ले लीजिए 4 तक, 1 2 3 4। हालांकि आप लीजिएगा पूरे 3 2 और 1। हमें जितना ज़रूरत था उतना ही ले लीजिए। देखिए अब x का वैल्यू 4 चाहिए तो x का वैल्यू 4 हो गया और y का वैल्यू 0, तो यहाँ 0 होगा तो इस बिंदु को आपको दिखाना है। ये हो जाएगा आपका 4 और कॉमा का 0। और इसके बाद दूसरा जो वैल्यू दिया वो x का वैल्यू 6 है तो 6 यहाँ पे है और y का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 6 और 1। अब इस दोनों को मिला दीजिए, तो इस दोनों को मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अब इस पे क्या करते हैं, इक्वेशन लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस का 2y इक्वल टू का 4। ये जो है आपका 7 का दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब देखिए 7 का तीसरा क्वेश्चन। 7 का तीसरा क्वेश्चन क्या दिया, तो 7 का तीसरा क्वेश्चन है 3x प्लस का 2y इक्वल टू का 4। अब इसे क्या करेंगे, इसे जो है सॉल्व करेंगे और यहाँ से x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो इसे भी इसी प्रकार से निकालिए। तो देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x और ये y प्लस में है, इस साइड भेज दीजिए तो ये माइनस में हो जाएगा, 4 माइनस का 2y। यहाँ से x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 2y और बटा का 3। अब यहाँ से अगर मान लीजिए कि हम y का वैल्यू रखते हैं तो y का वैल्यू 0 रखते हैं तो ये 4 और 4 में 3 से भाग देंगे तो नहीं लगेगा। अगर 1 रखते हैं तो 2 हो जाएगा, फिर भी नहीं लगाएगा, इसका मतलब पॉइंट में ही आएगा। तो y का वैल्यू 0 रखे तो ये पूरे 0 हो गया। 4 में 3 से डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1.3। अब इसमें 1 रखते हैं तो 1 रखने पर ये 2 बचेगा और 1 रखे y का वैल्यू तो ये क्या बचा, 2 हो गया ये, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 और 2 में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6। बस इसमें भी क्या कीजिए कि 2 ही रहने दीजिए ताकि इजिली बन जाए। तो देखिए यहाँ पर हमें वैल्यू कितना तक लेना है, तो y का वैल्यू 1 है और ये करीब 2 तक लेना है, यानी ये 1 हो गया और ये क्या हो गया, 2 हो गया। फिर इधर भी 1 और इधर 2 हो जाएगा, माइनस का, और इधर माइनस का 1, इधर माइनस का 1 और इधर माइनस का 2। ऊपर ले लीजिए आप 2 तक, 1 और 2, 1 2, इसे y अक्ष कहते हैं। ये आपका हो गया y डैश और ये x और ये क्या हो गया, x डैश हो गया। अब देखिए हमें जो दिखाना है x का वैल्यू 1.3, तो 1.3 करीब यहाँ पे आएगा तो ये बिंदु हो गया 1.3 और y का वैल्यू 0 है तो यही आपको बिंदु दिखाना होगा। और दूसरा बिंदु है 0.6, तो देखिए इससे थोड़ा आगे होगा आपका 0.6 और 1 लेना है तो ये दोनों यहाँ पे कटेगा, ये बिंदु हो जाएगा, यानी हमारा ये दोनों जो है बिंदु हो गया। तो इस दोनों बिंदु को आपस में मिला दीजिए और जो इक्वेशन है इसके ऊपर लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 2y और इक्वल टू का 4, यानी ये आपका 7 का तीसरा क्वेश्चन जो है बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 का चौथा नंबर। अब देखिए ये जो है आपका 7 का चौथा क्वेश्चन है, x इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस 1, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3y हो जाएगा और 1 में 3 से कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमें जो है x पता ही हो गया है, x इक्वल टू हो गया 3y और माइनस का 3। यहाँ पर जो है एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर x और y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x और y, अब देखिए y का वैल्यू अगर यहाँ 0 रख देते हैं तो y का वैल्यू जब 0 रखते हैं तो ये पूरे 0 हो जाएगा। अब बचेगा कितना, माइनस का 3, तो x का वैल्यू हो गया माइनस का 3। अगर यहाँ पे हम 1 रखते हैं तो 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ ये 3 बचेगा और 3 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसे भी आप जो है इस प्रकार से ग्राफ पे दिखा दीजिए। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x डैश,
ये हो गया y और ये क्या हो जाएगा y डैश। अब हमें -3 तक लेना है तो इधर ले लीजिए 1 2 3, 1 माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3, यहाँ माइनस में ही लेना है और हमें प्लस में है नहीं तो इधर लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई बात नहीं है। अब y का वैल्यू 1 तक लेना है तो ये आपका 1 हो गया। अब हमें दिखाना क्या है, तो x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू 0, तो 0 तो यहाँ होगा और माइनस का 3 यहाँ होगा, यानी ये आपका हो जाएगा -3 का 0। और दूसरा जो वैल्यू है वो है आपका x का वैल्यू 0, तो 0 यहाँ हो जाएगा और y का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 यहाँ पे होगा और इसका नाम हो जाएगा 0, का 1। अब इस दोनों बिंदु को क्या करेंगे, आपस में इस प्रकार से मिला देंगे और जब मिला देंगे तो क्या होगा, यहाँ जो इक्वेशन दिया हुआ है इस इक्वेशन को इस पे लिख देंगे, x = 3 × y और माइनस का 1 लिख दीजिए। अब ये क्वेश्चन जो है आपका 7 का चौथा नंबर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्या कहता है कि समीकरण 2x + y - 3 = 0 का आलेख खींचे। आलेख अक्षों को जिन बिंदुओं पर काटते हैं उन्हें दिखाइए। तो जिन बिंदु पर ये काटेगा उस बिंदु को भी आपको क्या करना है, दिखाना है। तो आइए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। जो इक्वेशन दिया है ये आपको इस प्रकार से है, 2x + का y और माइनस का 3 = 0। अगर इसे हम सीधा कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3x + y और ये माइनस में है इधर आके प्लस में हो जाएगा। यहाँ से यदि हम y निकाल लेते हैं तो y को रहने दीजिए और ये हो जाएगा प्लस में इधर आके माइनस में। अब यहाँ से जो है बॉक्स बना लीजिए और 2-3 वैल्यू निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ से जो है बॉक्स बना लिए हैं तो 2 वैल्यू निकालते हैं तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम इसमें जो है x का वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 रखेंगे तो ये सारा मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा और 0 होगा तो बचेगा क्या, 3 बचेगा। अगर हम 1 रखते हैं तो 1 रखिएगा तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 3 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसका ग्राफ बना दीजिए, तो ग्राफ क्या होगा, इस प्रकार से इसका ग्राफ होगा। हमें वैल्यू प्लस में ही है तो x और y का वैल्यू दिखा लीजिए। ये आपका y हो जाएगा, y डैश हो गया, ये आपका x हो गया और ये x डैश हो गया। अब क्या कीजिए कि हमें 3 तक y में प्लस में तक ले लीजिए तो 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये आपका क्या होगा, 3। इधर भी ले लीजिए तो 1 2 और ये हो जाएगा 3, 1 2 3। अब हमें x का वैल्यू 0 लेना है तो x का वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगा, y का वैल्यू 3 तो ये हो जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 0,3। और दूसरा जो दिया 1 1 लेना है, यानी x का भी वैल्यू 1 y का भी 1, दोनों कटेगा ये इस बिंदु पे और इसका क्या मान हो जाएगा, तो 1,1 हो जाएगा। अब इस दोनों को मिला दीजिए, तो दोनों को मिलाइएगा तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। और दोनों किस बिंदु पे काटा, तो इस बिंदु पे काटा और इस बिंदु पे काटा। तो यही चीज़ हमें क्या करना था, दिखाना था और ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 का पहला। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जो है एक पूछता है 5 नंबर में पूछता है। कितने नंबर में पूछेगा, 5 नंबर में। तो ये सीखना बेहद ज़रूरी है। तो आप चलिए इसे मान लेते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब क्या कीजिए, यहाँ से जो है समीकरण 1 से चलिए। समीकरण 1 से पहले हम क्या करते हैं कि x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये है आपका x + y = 7। यहाँ से x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 और माइनस का y। अब यहाँ पे बॉक्स बनाइए और x और y का वैल्यू निकाल दीजिए। ये x हो गया, ये y हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ जो है हम y का वैल्यू 0 डालते हैं, तो अगर y का वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा डालिए ताकि कम वैल्यू निकले। अगर मान लीजिए हम y का वैल्यू 3 डालते हैं तो 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अगर यहाँ हम y का वैल्यू जो है 6 डालते हैं या फिर मान लीजिए 4 डालते हैं, कितना डालते हैं, अगर y का 4 डालते हैं तो x का कितना आएगा, 3 आएगा। समीकरण अब 2 से चलिए। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 है आपके पास 2x और माइनस का 3y = 9। अब यहाँ हल कीजिए। तो यहाँ से जो है हम x का वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2x और ये 9, ये माइनस है तो इधर आके प्लस में 3y हो जाएगा। x निकालेंगे तो 9 + का 3y और बटा का 2 हो जाएगा। अब यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। अगर मान लीजिए कि इसमें जो है हम 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, 0, तो ये पूरे का पूरे 0 हो जाएगा। या फिर 1 रखते हैं, अगर y का वैल्यू 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 9 और 3 जुड़ करके कितना हो जाएगा, 12। 12 में दूसरे भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम 3 रखते हैं
या फिर मान लीजिए दो दो रखते हैं तो 3 दूना का 6, 9 6 15 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे जीरो डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, जीरो, जीरो डालेंगे तो ये पूरे का पूरे जीरो हो जाएगा और ये बचेगा 9, 9 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। अब इसका क्या कीजिए कि ग्राफ बना दीजिए। तो ग्राफ कैसे बनाइएगा, तो इस प्रकार से जो है हम एक्स और वाई का वैल्यू ले लेते हैं। आप जो है ग्राफ की कॉपी में बनाइएगा सुंदर सा। तो देखिए ये जो है आपका x हो जाएगा और ये आपका x डैश हो जाएगा। अब यहाँ जो है ये आपका y हो जाएगा तो ये आपका y डैश हो जाएगा। अब देखिए कि उसमें जो वैल्यू निकाले हैं तो सबसे ज़्यादा वैल्यू कितना है, 6 है, तो 6 तक ले लीजिए, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, ये क्या हो गया 6 5 4 3 2 1। अब इधर भी ले लीजिए 1 2 3 4 5 और ये 6 5 4 3 2 और ये 1 माइनस में होता है इधर तो माइनस लगा दीजिए। अब इधर जो है ये भी माइनस में होता है तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का 3 और ये माइनस का 4 और ये माइनस का 5 और ये माइनस का 6। इधर भी ले लीजिए तो 1 2 3 4 ये 5 और ये 6, ये 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 और 1। अब हमें पहला जो वैल्यू दिखाना है वो कितना दिखाना है, तो देखिए हमें दिखाना है 4,3, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 3। तो दिखा दीजिए x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 3, इस दोनों को यहाँ मिलाएंगे और ये दोनों जिस बिंदु पे कटेगा इस बिंदु का वैल्यू लिख दीजिए, तो ये 4,3 हो जाएगा। दूसरा जो दिखाना है वो 3 4 दिखाना है, यानी x का 3 है, y का 4 है, तो ये दोनों करीब, इसे आगे बढ़ाइए, इसे भी बढ़ाइए तो करीब यहाँ पे कटेगा और इसका मान हो जाएगा 3,4। अब जो हमें दो जो वैल्यू मिला और दोनों जो बिंदु मिला है उस दोनों बिंदु को मिला दीजिए। तो इस दोनों बिंदु को मिलाइएगा तो ऐसे मिलाना पड़ेगा, तो ऐसे जो है इस दोनों बिंदु को आपस में मिला दीजिए। अब दूसरा जो समीकरण से निकाले हुए हैं, ये जो निकाले हुए हैं इसे अब दिखा दीजिए। तो ये हो जाएगा 6,1, यानी x का वैल्यू 6 चाहिए और y का वैल्यू 1, तो ये इस बिंदु पे कटेगा, तो ये हो गया आपका। और जो दूसरा है वो 0,4.5 है, तो 4.5 कहाँ होगा, इस दोनों के बीच होगा और 0 तो ये रहा, तो यहाँ इससे तो कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इस दोनों को मिला दीजिए, तो दोनों को मिलाए तो कुछ इस प्रकार से निकला। तो इस प्रकार से जो निकला तो ये जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटती है वही इसका क्या हो जाता है, नियामक हो जाता है। क्या हो जाता है, नियामक हो जाता है। अब देखिए ये दोनों जो है एक दूसरे को कहाँ काटा, तो लगभग जो है 1 पे काटा है। कितना पे काटा है, 1 पे। तो x का वैल्यू आपका 6 होगा, इसके सामने 6 होगा और ये 1 के सामने है, तो x का वैल्यू ये नीचे वाला होता है x, तो x का वैल्यू 6 हो जाएगा और y का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 का दूसरा। अब देखिए 9 का दूसरा जो है इस प्रकार से समीकरण दे दिया है, तो इसे मान लेते हैं कि ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण 2 है। तो देखिए यहाँ समीकरण 1 से चलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है, तो देखिए समीकरण 1 है x माइनस का 2y इक्वल टू 5। यहाँ से आप क्या कीजिए कि x निकाल लीजिए, तो x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ जो है आप x और y दोनों का वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए अगर यहाँ 0 रख देते हैं तो ये पूरे 0 हो जाएगा और 5 बचेगा, तो y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 5 आ रहा है। अगर यहाँ 1 रख रहे हैं तो 1 रखने पर ये क्या हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, चूँकि ये 2 एकम 2 हो जाएगा और 5 2 जोड़ करके 7 हो जाएगा। अब समीकरण 2 से चलिए, तो समीकरण 2 आपके पास क्या है, तो समीकरण 2 है 2x प्लस का 4y इक्वल टू का 10। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर मान लीजिए x का निकालते हैं तो ये हो जाएगा 10 और ये प्लस में है तो इधर आके हो जाएगा माइनस, और ये गुना में 2 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो इधर लिख दीजिए भाग में। अब यहाँ जो है x y का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो ये पूरे 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो ये 10 में से 0 घटाएंगे तो 10 होगा, और 10 में 2 से 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पंचे का 10 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ हम 1 रखते हैं तो 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 होगा तो 10 में से 4 को माइनस कर लेंगे तो 6 बचेगा, और 2 से 6 कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में। तो ये दो जो है हमें ग्राफ वैल्यू दोनों का मिल गया है। तो अब इसका क्या करना है कि ग्राफ बना देना है।
अब देखिए यहाँ जो है हम इस प्रकार से दिखा लिए हैं, तो पहले समीकरण के लिए दिखाइए। तो देखिए पहले समीकरण के लिए जो वैल्यू था वो x का वैल्यू था 5 और y का वैल्यू 0। तो इसे दिखा दीजिए 5 और 0। तो x का वैल्यू 5 यहाँ हो जाएगा और 0 यहाँ होगा, तो इस बिंदु को ही दिखाना पड़ेगा। तो इसका नाम लिख दीजिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 और कॉमा का 0। दूसरा जो है 7 कॉमा 1 है, x का वैल्यू 7 यहाँ होगा और 1 यहाँ है, तो इसे बढ़ाएंगे तो ये दोनों करीब यहाँ पे आके कटेगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 7 कॉमा 1 हो जाएगा। अब दो बिंदु को हम दिखा दिए हैं, तो क्या करेंगे, ये दोनों बिंदु को आपस में मिला देंगे। इस प्रकार से मिला दीजिए, इसे भी आगे बढ़ा दीजिए। और दूसरा समीकरण के लिए जो वैल्यू निकाले हैं कुछ इस प्रकार से निकाले हैं। तो पहला पॉइंट तो यहीं पे होगा और दूसरा होगा 3 कॉमा 1, तो ये 3 हो जाएगा और 1 यहाँ पे होगा, यानी ये हो गया 3 कॉमा 1। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, दो पॉइंट हो गया, दोनों को इस प्रकार से मिला दीजिए। तो देखिए दोनों कहाँ कटा, तो दोनों यहाँ पे कटा। तो पहला पर जो है पहला का समीकरण लिख दीजिए, दूसरा पे दूसरा का। तो पहला का समीकरण है x माइनस का 2y इजक्वल टू 5 और दूसरा का समीकरण है 2x प्लस का 4y इजक्वल टू 10। अब इस बिंदु पे ही दोनों कटा, तो यहाँ जो x का वैल्यू होगा वो x का वैल्यू निकल जाएगा, जबकि y का जो होगा वो y का निकल जाएगा। तो यहाँ x का 5 है, y का 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, यानी x और y का वैल्यू क्या हो गया, निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए जो आपका समीकरण दिया है कुछ इस प्रकार से दिया है, तो अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 से चलते हैं। इसे मान लीजिए कि समीकरण 1 है और इसे मान लीजिए समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 है आपका 3x और माइनस का 5y और ये प्लस में है, उस साइड भेज दीजिए, तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम 3x को निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1, ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ से x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 5y और मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब यहाँ से क्या कीजिए कि यहाँ से जो है हम x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x और y का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, तो देखिए अगर हम y का वैल्यू 0 रखते हैं तो ये पूरे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये हम y का वैल्यू 0 रख दिए तो ये पूरे का पूरे 0 हो गया, तो ये बचा क्या, माइनस का 1 और माइनस 1 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 0.3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है अगर हम 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 रखिए। अगर यहाँ हम 2 रखते हैं तो ये 2 रखेंगे तो 5 दूना का 10 हो जाएगा और 10 में से 1 घट जाएगा तो 9 हो जाएगा और ये कट जाएगा 3 तिया का 9, यानी पहला समीकरण से वैल्यू निकल गया। अब दूसरे समीकरण से चलिए, तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है, तो वो आपका 2x माइनस का y और इधर प्लस में है, ये देखिए ये प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस साइड जा करके ये माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ से यदि हम y निकाल लेते हैं तो माइनस इजक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3 और ये प्लस में है, इस साइड आके हो जाएगा माइनस का 2x। अगर हम दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा माइनस का y माइनस का 3 और प्लस का 2x। अब यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा तो y का वैल्यू क्या निकला, y निकला आपका 2x। y क्या निकला, y निकला आपका 2x और प्लस का 3, सीधा कर दिए हैं। अब यहाँ से जो है वैल्यू निकाल लीजिए, x और y का वैल्यू निकालिएगा। तो यदि मान लीजिए x हम 0 रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पूरे का पूरे 0 हो जाएगा और केवल 3 बचेगा तो y का वैल्यू 3 हो जाएगा। अगर हम 1 रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा और 3 में 2 जोड़ करके कितना हो जाएगा, 5। अब इसे क्या करना है कि ग्राफ पे दिखा देना है। तो देखिए अब देखिए इस प्रकार से जो है हमें ग्राफ पे दिखाना है। तो पहला समीकरण का जो x का वैल्यू निकला था, यहाँ देख लीजिए x का जो वैल्यू निकला था वो क्या निकला था, माइनस का 0.3 और 3 और 2 मिला था। तो इसे क्या करेंगे, यहाँ जो है दिखाएंगे। तो कैसे दिखाएंगे, तो देखिए x का वैल्यू है माइनस का 0.3, तो माइनस का 0.3 इधर की ओर आएगा, x का वैल्यू इधर की ओर माइनस का 0.3, तो 0 से 1 के बीच ही 0.3 होगा। अगर मान लेते हैं ये बिंदु है, क्या है, ये बिंदु है और 0 तो ये होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 ये हो जाएगा आपका माइनस का 0.3 और कॉमा का 0। और दूसरा बिंदु जो दिया वो 3,2, यानी x का वैल्यू 3 लेना है तो y का वैल्यू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा और ये दोनों इस बिंदु पे मिल जाएगा। तो यही बिंदु जो है आपका हो जाएगा। अब ये दोनों को क्या कीजिए कि इस प्रकार से जो है मिला दीजिए। तो दोनों को मिला दिए। अब दूसरा समीकरण का वैल्यू क्या दिया है, तो देखिए दूसरा समीकरण का वैल्यू निकाले हैं 0,3, यानी x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या है, 3, तो 3 यहाँ पे होगा तो इसका हो जाएगा 0,3। और जो दूसरा है 1,5 है, यानी x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 5, तो ये कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे इसे दिखा दीजिए 1,5 हो जाएगा। अब इस दोनों को आगे बढ़ाइए, तो दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ेगा और इसे भी आगे बढ़ाइए तो दोनों जो है करीब यहाँ पे कटेगा। अब जहाँ पे कटा
जहाँ पे कटा वही जो है इसका क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा और y का वैल्यू हो जाएगा। तो देखिए x का वैल्यू कहाँ कटा, तो x 2 पे कटा, -2 पे, और y कहाँ कटा, करीब 1 पे कटा। यानी जब आप ग्राफ पे बनाइएगा तो 1 पे कटेगा, -1 पे। तो x का वैल्यू आपका -2 हो गया, y का वैल्यू -1 हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये 9 का तीसरा क्वेश्चन बन गया। अब देखिए 9 का चौथा क्वेश्चन। देखिए 9 का चौथा क्वेश्चन जो है इस प्रकार से दिया, इसका पहला समीकरण है। तो पहला समीकरण को यहीं पे हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/2x, और ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में 1/3y हो जाएगा। अब इसे जो है इधर हल कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/2x, एलसीएम ले लेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 और माइनस का y। अब यहाँ देखिए ये 2 जो है 1/2 गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी ये हो जाएगा 9 माइनस का y और बटा का 3। अब ये गुना में है तो इधर आके भाग में होगा, जब भाग में होगा तो ये 1/2 हो जाएगा, तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब इसे क्या कीजिए, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूना का 18 माइनस का 2y और बटा का 3। अब इसका जो है वैल्यू निकाल दीजिए। तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x और y। अब देखिए अगर हम x का वैल्यू y का वैल्यू 0 लेते हैं, तो y का वैल्यू 0 लेते हैं तो ये पूरे का पूरे 0 हो जाएगा, और 18 में से 0 को घटाइएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 18 होगा तो 3 छक्के क्या हो जाएगा, 18। अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो 2 दूना का 4 होगा, तो ये कट नहीं पाएगा। अगर हम 6 रख देते हैं तो 6 रखिएगा तो 6 दूना का 12 हो जाएगा। सॉरी, अगर यहाँ हम 3 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, 3। अगर 12 रखते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, 12 बच जाएगा, जो कट जाएगा, ठीक है। अगर हम 6 रखते हैं तो 6 दूना का 12, फिर 6 बचता है तो 18 में से 12 को घटाइएगा, तो 18 में से 12 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। अब दूसरा समीकरण देखिए। देखिए दूसरा समीकरण जो है कुछ इस प्रकार से है, तो इसे भी क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हम निकालते हैं x को, तो ये हो जाएगा माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी -2 और प्लस का y। अब यहाँ से x को हटाइएगा 1/4 को, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का y, और ये गुना में है तो इधर आके हो जाएगा भाग में, तो ये 4 चला जाएगा ऊपर और 1 रह जाएगा नीचे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो x = हो जाएगा 4 दूना 8, माइनस का 8 और प्लस का 4y। अब यहाँ से क्या कीजिए कि x और y का वैल्यू निकाल दीजिए। तो x और y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x और ये y। अगर हम y का वैल्यू 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, और बचेगा कितना, तो माइनस का 8 बचेगा। अगर y का वैल्यू जो है हम यहाँ 1 रखते हैं, या फिर मान लीजिए 2 रखते हैं, तो अगर जब 2 रखते हैं तो ये 4 दूना का 8 हो जाएगा, और 8 माइनस में 8 प्लस में घट करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे कि ग्राफ बना देते हैं। क्या बनाते हैं, ग्राफ। चूँकि हमें जो है ग्राफ बनाने को ही कहा गया है, तो आप जो है ग्राफ की कॉपी में बनाइएगा और सेम डिस्टेंस लीजिएगा स्केल से माप करके, ताकि जो है आपका गलत ना हो। और ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, तो ये आपका 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो जाएगा 8। चूँकि हमें जो है 8 तक लेना है, 6 5 4 3 2 1 हो गया। इसे 1 कहिए, ये आपका 2, ये 3 4 5 6 7, और ये हो जाएगा 8। फिर इधर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8 8 7 6 5 4 3 2 1। ऊपर भी 8 तक ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इधर जो होता है ये सारा का सारा माइनस में होता है, तो माइनस लगा दीजिए, और ये भी क्या होता है कि माइनस में होता है, तो इधर हम क्या कर दिए, माइनस कर दिए। अब देखिए जो पहला इक्वेशन का जो वैल्यू निकला था, x का वैल्यू 6 लेना है तो y का वैल्यू 0 लेना है, और दूसरा x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 6। तो अब यहाँ दिखाइए, पहले दिखाना है x का वैल्यू 6, तो x का वैल्यू 6 ये होगा, और y का वैल्यू 0, तो यहीं भी ये बिंदु हो जाएगा आपका 6,0। दूसरा जो है वो है आपका 2,6, यानी x का वैल्यू 2 लेना है तो y का वैल्यू 6 यहाँ पे होगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा 2,6। अब इस दोनों को क्या कीजिए कि दोनों को जो है आपस में इस प्रकार से मिला दीजिए। आप स्केल की सहायता से मिलाइएगा ताकि एकदम स्ट्रेट लाइन में मिले। अब दूसरा जो हमें बिंदु लेना है वो आपका ये लेना है,
-8, यानी x का वैल्यू -8 और x का वैल्यू -8 लेंगे तो किधर होगा, इधर होगा, और 0 भी यही यहाँ हो जाएगा, तो यही बिंदु दिखाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -8, और दूसरा है 0,2, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2, यानी ये बिंदु हो जाएगा। अब इस प्रकार से ये दोनों बिंदु हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को काटेगा था, तो जरा सोचिए कि ये दोनों जो है एक सीधा लाइन में हो गया, क्या हो गया, सॉरी देखिए यहाँ पर जो है y का वैल्यू 2 है, क्या है, y का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 0, तो ये आपका x का वैल्यू 0 हो गया, y का वैल्यू 2 यहाँ पे होगा। तो इस दोनों लाइन को जो है अब सीधा करके क्या करेंगे, मिला देंगे। इस प्रकार से मिलाइएगा तो ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटती है। तो जिस बिंदु पे काटती है उस बिंदु से ठीक नीचे जो है लंब डालेंगे, तो ठीक नीचे लंब डालिएगा तो ये करीब 4 पे जाएगा और ये करीब जो है 3 पे जाएगा। कहाँ जाएगा, 3 पे। तो यहाँ जो है आपका x का वैल्यू 4 हो जाएगा और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए,